माय क्यूरियस फैमिली, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज दो तीन काम हैं बड़े जो इम्पोर्टेंट हैं, बड़े वो हमने लाजमी करने हैं। एक तो मार्बल पसंद हो भी गया और नहीं भी हुआ, तो पहले चल रहे हैं कि दिलावर भाई के घर, वहाँ पे मार्बल लगा रहा है तुफ़ैल भाई। वो शुरू के व्लॉग्स में तुफ़ैल भाई का जिक्र हुआ था, तो वही मार्बल भी लगा रहा है, तो उसके पास चलते हैं, वहाँ पे उसके साथ डिस्कशन करते हैं। और दूसरे नंबर पे आतिफ़ खान के आज बूट लेने हैं, जॉगर वगैरह सर्दियों के जो पुराने थे वो एक्सपायर हो चुके हैं बकौल आतिफ़ के। तो ये दो काम है पड़े। तीसरा काम ट्राईपॉड भी लेना है आज, क्योंकि ये जो इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ, पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये थोड़ा हैवी किस्म का है, तो ये इसमें ना अब बाजू जो है वो दर्द करने लग जाता है। चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि आज बोरिंग संडे है और बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। उसके लिए पहले तैयार हो जाएं, गिट्टी वगैरह पहन लें और आगे चलें। कहते हैं जब बहन के घर जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। और मैं दिलावर भाई के घर जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं माल्टे ख़रीद रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि बहन तो है नहीं, वो तो भाई हो गया, ये बात भी है। चलें, भाई के घर जा रहे हैं भाई, तो खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए ना, तो इसलिए। अगर आप माल्टे खाना चाहते हैं और नमक नहीं है तो फिर माल्टे खा ही क्यों रहे हैं। नमक के बगैर जो माल्टे होते हैं वो अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए नमक जो है वो पहले उनसे पूछ लेना चाहिए कि भाई नमक है तो तब खरीदेंगे। ये एडवाइस थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो ये वो घर है जहाँ शुरू के व्लॉग्स में सारा दिन ही हम यहीं पे होते थे। अभी भी होते हैं लेकिन अब कम होते हैं। अभी वो यहाँ है नहीं, क्योंकि उनके रिश्तेदार आए हुए हैं। ये साथ ही नई नई कॉलोनी बन रही है अभी, तो वहाँ पे शायद मेरे ख्याल में वो इंटरेस्टेड होंगे प्लॉट लेने में, तो वो यहाँ का विज़िट कर रहे हैं। बहुत ठंडी हवा चल रही है और इतनी ठंडी चल रही है कि अब मेरी हड्डियाँ तालियाँ हो जा रही हैं। तो अभी अगर आप लोगों ने पतीसा खाना है तो पतीसे वाला आ रहा है, तो आप लोग पतीसा खा सकते हैं, मैं खिला दूँगा, लेकिन ज़रा उसकी भी सुन लें वो क्या कह रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हम लोग ऐसी चीज़ें उठा के ना जो हमारे पिछली क्लास की होती हैं, क्योंकि मैं भी इसी दौर से गुज़रा हूँ, और हम भी ऐसे ही करते थे कि जब भी कोई बुक नोटबुक जो भी है अगर वो फिल हो गई है तो हम उसको उठा के रख देते हैं साइड पे, और फिर बाद में किसी रेडी वाले को बाहर बेच देते हैं किलो के हिसाब से। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उस पर हमने या हमारे बच्चे ने क्या लिखा, क्या कुछ नहीं। तो इसी तरह ये बुक थी जो आप लोगों ने देख ली है, तो इस पे कुरान मजीद का सूरत के नाम लिखे हुए थे, सूरत नास लिखा हुआ था और सूरत फातिहा भी लिखी हुई थी। तो कुछ तो उसने फाड़ के तो चला ली थी, उसे नहीं पता। लेकिन हमें ये चाहिए कि हम इन चीज़ों पे जब भी कोई चीज़ बेचने लगें तो कम से कम ये तो हम कंफर्म कर लेना कि इसमें हमारे दीन के मुतालिक या हमारे अल्लाह रसूल के मुतालिक तो कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये छोटा सा मैसेज है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो फॉरवर्ड कर दीजिए, तो ख्याल किया करें इस चीज़ का। 80% जो काम है ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब रगड़ाई का काम रहता है, मार्बल जो है वो भी लग चुका है। अब रगड़ाई का काम है वो करवा के फिर शादी, भाई की शादी होगी फिर है इंशाल्लाह। तो ये है जी दूल्हे साहब का रूम है, ये इसकी छत है। और दूल्हे साहब का रूम अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी इसका मार्बल आधा लग चुका है, उस कैमरे से दिखाता हूँ, और आधा भी रहता है वहाँ से। दूल्हे साहब का सेपरेट रूम, सेपरेट किचन है यहाँ। वैसे तो मेन जो किचन है वो तो नीचे ही है। यहाँ वैसे से नूडल्स वगैरह या क्या होते हैं माइक्रोनी वगैरह। फाइनली सेठ तुफैल उफ टोका हमें मिल गया है, और यहाँ पे एक और बंदा भी मिल गया है, इमरान भाई, और इनसे भी मुलाकात हो गई है। अब अगला काम जो था वो करते हैं, वहाँ चलते हैं। अगला काम ये है कि आतिफ़ के शूज़ ख़रीदने हैं, और इस वक्त हम एक मॉल में गए हैं, वहाँ पे आके हमने शूज़ ख़रीदे हैं और उसके बाद दोबारा वापस घर।
और शाम हो चुकी है, इस वक्त शाम के 5 बज चुके हैं। अभी व्लॉग का एंड करते हैं क्योंकि अब जो ट्राईपोड वाला काम था वो रह गया। वो इंशाल्लाह अब सुबह पे या परसों पे, जिस दिन वो अब सूटेबल होगा। तो अपने भाई को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।